तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निरूपम शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों निरूपम शब्द में निर उपसर्ग है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द से पूर्व लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा, अनु। चर शब्द से पूर्व यदि अनु लगा देंगे तो उसका अर्थ सेवक हो जाता है, अनुचर। क्वेश्चन नंबर 3, भूधर्वे का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों भूधर्वे का सही संधि विच्छेद है भूधन उधर्वे, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पितृधन इच्छा का सही संधि शब्द है पितृच्छा। पितृधन इच्छा का सही संधि है पितृच्छा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हवन का संधि विच्छेद होगा होदन अन, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजन संधि के शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों इनमें से व्यंजन संधि का शब्द कौन सा है उसका आपको चयन करना है। षडानन ये व्यंजन संधि का शब्द है, मतलब उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, यथाविधि समास पद का समास विग्रह क्या होगा। जैसी विधि निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्याशा में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 9, भीषण का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों भीषण का विलोम शब्द होगा सौम्य। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों उष्ट है जो कि तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण शब्द में प्रत्यय है ईन। ग्रामीण शब्द में ईन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अदितेका, और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपत्यका, और अदितेका पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे कुछ शब्दों की वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए, इनमें केवल एक सही है, उसका चयन करना है आपको। तो दोस्तों इसमें ये यहाँ पर सही शब्द है जिसका हमने चयन किया है, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे कुछ शब्दों की वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें केवल एक सही है, उसका चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा, त्योहार ये यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, बीड़ के छत्ते को छेड़ना मुहावरे का अर्थ होगा किसी झगड़ालू व्यक्ति को छेड़ना। क्वेश्चन नंबर 16, कोमलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो दोस्तों कोमलगढ़ प्रशस्ति इसके रचयिता है कवि मेष भट्ट, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में पहली बार रक्षात्मक युद्ध नीति का आरंभ हुआ। तो ये हुआ दोस्तों राणा संग्राम सिंह के शासनकाल के समय। क्वेश्चन नंबर 18, राव जोधा ने किस लोक देवता के आशीर्वाद से जोधपुर को जीता था। हड़बू जी के आशीर्वाद से। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा था। 3 बार। क्वेश्चन नंबर 20, बीकानेर का कौन सा शासक नरेश मंडल का अध्यक्ष रहा है। गंगा सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, मोहन नैनसी किस शासक का दरबारी विद्वान था। जसवंत सिंह प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक की रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों राव मालदेव की रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23,
अंतिम हिंदू नरेश कौन है जिसने जयपुर में अंतिम अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था? सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजे गए शिष्टमंडलों में मानसिंह के नेतृत्व में शिष्टमंडल था। तो दोस्तों ये कौन सा शिष्टमंडल था? द्वितीय शिष्टमंडल था। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से शासक को राजस्थान का चाणक्य कहा गया? तो दोस्तों जय सिंह को राजस्थान का चाणक्य कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन से शहर में है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 27, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों पुंडरीक विठल है, ये राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार प्रदेश के किस शहर में साइंस पार्क की स्थापना करेगी? तो दोस्तों केंद्र सरकार अजमेर में साइंस पार्क की स्थापना करेगी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए? तो दोस्तों ये कहा था इन्होंने जैसलमेर दुर्ग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, पटेलिया बिछियो वे लालर क्या है? तो दोस्तों पटेलिया बिछियो वे लालर है, ये सब राजस्थानी लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? रावण हत्ता। क्वेश्चन नंबर 32, जौहर मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों जौहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर ने 4 हाथों वाला देवता की संज्ञा किस लोक देवता को दी? तो दोस्तों 4 हाथों वाले देवता की संज्ञा दी थी वीर कल्लाजी को। किसने दी थी? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 34, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कौन सी छावनी में दिया गया? तो दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तीज को। राजस्थान में बड़ी तीज है भाद्र कृष्ण तीज को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, 33 सागर के अवशेष वर्तमान में राजस्थान में है खारी झीलों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37, नाली पाट किस नदी से संबंधित है? गग्गर नदी से। क्वेश्चन नंबर 38, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? रेकी। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। रेकी है, ये बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। बाकी बरखान, इंसेलवर्ग और अनुदैर्ध्य ये बालू का स्तूपों के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 39, थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा? ईश्वरी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कोड का प्रयोग किया? BWSW का। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में भारत का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व में भारत का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु को पहले तेज बुखार एवं दस्त होते हैं, बाद में अचानक शरीर का तापक्रम कम हो जाता है और कब्ज हो जाती है? चीचड़ी जवर में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 44, गाय की देसी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? गिर। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में वृहत चारा बीज केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 46, मुर्गियों में कालरा मास का वैक्सीन किस रोग नियंत्रण हेतु उपयोग में लेते हैं? हैजा में।
क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस नस्ल को अजमेर में रेंडा अजमेरी नाम से जाना जाता है? गिर नस्ल की गाय को। क्वेश्चन नंबर 48, मुर्गियों में गले का संक्रमण रोग कितने दिन के अंदर होता है? 7 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, एक मुर्गी एक साथ में कितने अंडों को सेने का कार्य कर सकती है? 10 अंडों को। क्वेश्चन नंबर 50, लंबा सफर तय करने में भेड़ की कौन सी नस्ल उपयुक्त है? मारवाड़ी नस्ल। क्वेश्चन नंबर 51, ऊंट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऊंट में 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। क्वेश्चन नंबर 53, मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना क्या कहलाता है? पुल्ड ऊन। क्वेश्चन नंबर 54, पशुओं की किस रोग में गर्भपात हो जाने का खतरा रहता है? तो दोस्तों पशुओं की किस रोग में गर्भपात हो जाने का खतरा रहता है? ब्रुसलोसिस में। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय भैंस प्रजनन केंद्र है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 56, एक ऊंट हेतु कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों एक ऊंट हेतु 75 से 100 फुट की जगह की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 57, पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पद्मा डेयरी है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कार्य किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर संपत कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 59, टेलर किस पशु की नस्ल है? गाय की। क्वेश्चन नंबर 60, गाय की किस नस्ल का रंग बिल्कुल सफेद होता है? तो दोस्तों अगोल नस्ल है जो कि गाय की नस्ल है, इसका रंग बिल्कुल सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 61, तिल के फाइलोडी रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रीन माउंटेन किसकी किस्म है? तो दोस्तों ग्रीन माउंटेन है ये किस्म है बरसीम की। क्वेश्चन नंबर 63, लिनोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों लिनोलिक अम्ल है ये पाया जाता है सूरजमुखी में। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान सरकार द्वारा बुआई मशीन की लागत का कितने प्रतिशत सभी श्रेणी के कृषकों को अनुदान के रूप में दिया जाता है? 50%। क्वेश्चन नंबर 65, सूरजमुखी के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? मुंडक। क्वेश्चन नंबर 66, अरंडी का संबंध किस कुल से है? यूफोर्बिएसी से। क्वेश्चन नंबर 67, कपास की गांठ का परिपक्व होने से पहले फट जाना किस तत्व की कमी के कारण होता है? एन, नाइट्रोजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से निपिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों निपिंग की क्रिया चना, अरंडी और कपास इन सभी में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, अंकुरित दाल में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 70, मूंग की उत्परिवर्तित किस्म है? सरला, जो कि मूंग की उत्परिवर्तित किस्म है। क्वेश्चन नंबर 71, तारामीरा में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 35%। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से गोबर की खाद बनाने की विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया?
तो दोस्तों गोबर की खाद बनाने की विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए आपका राइट होगा, आचार्य ने गोबर की खाद बनाने की खाई विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से मृदा प्रोफाइल की संस्तरविहीन संरचना क्या कहलाती है? रिगोसोल। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी दलहनी फसलों हेतु उपयुक्त है? बेसालीन। क्वेश्चन नंबर 75, कुसुम का संबंध किस कुल से है? एस्टेरी से। क्वेश्चन नंबर 76, मटर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों मटर में 22% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से सोडियम अधिशोषण अनुपात 13 से कम किन मृदाओं का होता है? लवणीय मृदाओं का। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, एनपीवी का उपयोग किस कीट नियंत्रण में किया जाता है? सुंडी कीट नियंत्रण में किया जाता है एनपीवी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कार्बनिक मृदा भारत के कौन से गण में पाई जाती है? तो दोस्तों निम्न में से कार्बनिक मृदा भारत के कौन से गण में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों हिस्टोसोल गण में। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ओमेगा 3 फैटी एसिड किस के तेल में पाया जाता है? अलसी के तेल में। क्वेश्चन नंबर 81, पपीता के 1 ग्राम बीजों में कितने बीज पाए जाते हैं? 20। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से बेर में कटाई छटाई का उपयुक्त समय होता है? मई का अंतिम सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से अंगूर के पौधरोपण का उपयुक्त समय क्या होता है? तो दोस्तों अंगूर के पौधरोपण का उपयुक्त समय होता है अक्टूबर महीना। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से लहसुआ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से लहसुआ का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पेरिकार्प। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से अंगूर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से नींबू के ट्री स्टेजा रोग का वाहक कौन होता है? एफिड। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से खजूर की कौन सी किस्म के फल गुलाबी रंग के होते हैं? साम्रान किस्म के। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से ट्रोक्योर सिंट्रेंज से 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 3000 पौधे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से बेल में पाया जाने वाला मार्मेलोसिन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से बेर की फल मक्खी का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों बेर की फल मक्खी का सर्वाधिक प्रभाव है ये पाया जाता है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से आम में भूमि का भूपरिक्रमण भूपरिकरण करने से कौन से कीट का नियंत्रण होता है? मिलीबग का। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से पपीता के सूखे लेटेक्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से भिंडी के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से पारस किस फल पौधे की उन्नत किस्म है? लहसुआ की। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से ग्वारगम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ग्वार के दाने से।
क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से सबसे ज़्यादा चूनने की आवश्यकता किस फसल की होती है? मिर्च की। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से प्याज की जड़ों की गहराई की क्या प्रवृत्ति होती है? उतली। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से लगभग पत्ता गोभी की सभी प्रजातियों की वृद्धि किस तापमान पर रुक जाती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 100 और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से अमरूद के पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रयोग की जाती है? 0.25 ग्राम। ओके दोस्तों, ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।